नमस्कार। आज हम करेंगे हिंदी का 5वां टेस्ट। हिंदी का 5वां टेस्ट। टॉपिक है क्रिया, काल, वचन, लिंग और वाक्यांश के लिए एक शब्द और विलोम शब्द। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विलोम शब्द सही नहीं है, यानी विलोम शब्द सही नहीं है। 3 सही है, 1 गलत है। उत्कर्ष, अपकर्ष, कीर्ति, अपकीर्ति, आरोही, अवरोही, सुबुद्धि, असुबुद्धि। तो इसमें से कौन सा राइट है? पहले में आपको बताना है तो बता दें। उत्कर्ष का अपकर्ष बनता है, बिल्कुल राइट है ये। कीर्ति का अपकीर्ति होता है विलोम शब्द। आरोही का अवरोही होता है। ये तीनों राइट हैं, तो इसका मतलब 3 राइट हैं, तो चौथा तो गलत है ही। सुबुद्धि, सुबुद्धि का असुबद्ध दे रखा, ये असुबुद्धि है, तो असुबुद्धि नहीं होता। सुबुद्धि का विलोम शब्द होगा दुर्बुद्धि। क्या होगा? दुर्बुद्धि सुबुद्धि का। तो इसका राइट आंसर डी है। प्रश्न नंबर 2, घृणा का विलोम नहीं है, यानी कि इनमें 3 हैं लेकिन एक इसका विलोम नहीं है, घृणा का। घृणा प्रेम, प्यार, अनुराग, तिरस्कार। तो घृणा नफरत है, इसका विलोम होगा प्रेम भी होता है, प्यार भी होता है, और अनुराग, अनुराग का भी अर्थ प्रेम ही होता है। लेकिन तिरस्कार ये नहीं है, क्योंकि घृणा और तिरस्कार दोनों एक ही शब्द है। तो इसका राइट आंसर डी होगा। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से विलोम सही है, इसमें से सही है कौन सा है? सभ्य, असभ्य, संगत, दुसंगत, भय, डर। तो देखिए, भय का डर ये तो समानार्थी होगा, तो भय का क्या हुआ? निडर। संगत, असंगत, ये दोनों गलत हैं। तीसरा सभ्य, असभ्य, ये बिल्कुल राइट है, तो तीसरे में ए राइट है। कौन सा सही नहीं है? जिसकी गहराई को पता न लगा सके अथाह गहर, जो कभी बूढ़ा न हो अमर, जिसे जाना न जा सके अयज्ञ। यानी ये हमारे हैं एकार्थ शब्द। जिसकी गहराई का पता न लगा सके अथाह है, बिल्कुल राइट है ये। जिसे जाना न जा सके अयज्ञ, बिल्कुल राइट है। जो कभी बूढ़ा न हो अमर, अमर नहीं है, अमर का मतलब ये है जो कभी न मरता हो वो अमर होता है, लेकिन जो कभी बूढ़ा न हो ये होगा अजर। क्या होगा इसका? अजर होगा, जो कभी बूढ़ा न हो अजर। तो ये बिल्कुल गलत है। 4th में बी। प्रश्न नंबर 5, दुराग्रह शब्द का अर्थ है दुराग्रह, जिसका घर बहुत दूर हो, दूर से किया गया आग्रह, अनुचित बात के लिए आग्रह। तो दुर मन बुराई होता है, तो अनुचित बात के लिए आग्रह। तो 5वें में सी राइट होगा, 5वें में सी राइट। प्रश्न नंबर 6, शरीर यात्रा के लिए जितना आवश्यक हो उससे अधिक पैसा अन्न आदि का न लेना अर्थ व्यक्त करता है। यानी शरीर यात्रा के लिए जितना आवश्यक हो उससे अधिक पैसा और अन्न आदि न लेना किसके लिए अर्थ व्यक्त करता है? अपरिचित के लिए, अपरिपक्व के लिए, अपरिग्रह के लिए। तो दो अपरिचित, अपरिचित मानो तो जो जानकार न हो, अनजान। अपक्व, अपरिपक्व यथार्थ जो पका हुआ नहीं हो, अपरिग्रह। तो राइट आंसर आएगा सी, अपरिग्रह, सी राइट आंसर है। जो किए गए उपकार को मानता है, कृतज्ञ, कृतज्ञ, अल्पज्ञ। तो इसका देखिए, अल्पज्ञ मन, अल्पज्ञ मन होता कम बुद्धि वाला, बिल्कुल ये नहीं है इसका। कृतज्ञ तो 20 का राइट है। लेकिन कृतघ्न, कृतघ्न है ये, और उसे न और लगा देंगे, कृतघ्न अर्थात जो उपकार को न मानता हो। तो एक का ये हो कृतघ्न का, जो उपकार को नहीं मानता हो, लेकिन जो उपकार को मानता हो वो कृतज्ञ आएगा, बी राइट है इसका। जिस पर अभियोग लगाया गया हो, अभियुक्त, अपराधी, अभियोग। तो जिसके ऊपर अभियोग लगाया गया हो वो अभियोगी नहीं होगा, अपराधी भी नहीं होगा, अभियुक्त होगा। उसको क्या कहेंगे? अभियुक्त कहेंगे। 8वें में ए राइट है। यानी जिस पर अभियोग चलाया गया हो,
अपराधी तो वो होता है जिसको यानी कि कोर्ट ने सिद्ध कर दिया, वो अपराधी होता है। लेकिन इस पर अभियोग लगाया गया, अभियोग तो है, अभियुक्ति कहलाता है। सही मिलान कीजिए। युद्ध करने की इच्छा, युयुत्सा। हाथ से लिखी हुई पुस्तक, पांडुलिपि। वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो, अद्युड्डा। सांसारिक वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, ऐषणा। अब इसमें से नीचे कूट हैं, पहले में 1 और 2 हैं, बी में 3 और 4 हैं, सी में 1 2 3 हैं और डी में सभी। तो आपको बता दें, युद्ध करने की इच्छा, जुजुत्सा, बिल्कुल राइट है। हाथ से लिखी हुई पुस्तक, पांडुलिपि होती, बिल्कुल राइट है। वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो, अद्युड्डा, बिल्कुल राइट है। सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा, ऐषणा, ये भी राइट है। तो इसके डी ऑप्शन सही है। मैं नहा धोकर नाश्ता करूँगा में क्रिया है, सार्वकालिक, पूर्णकालिक या नाम धातु। आपको ये बताना है। तो आप जानते ही हैं, नाम धातु संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्द धातु की तरह प्रयुक्त होते हैं, उसे नाम धातु कहते हैं। तो ये तो है ही नहीं। फिर आता है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? जब कर्ता अपनी पहली क्रिया करके दूसरी क्रिया करता है, यानी पहली क्रिया करके दूसरी क्रिया करता है, उसे ही हम क्या कहेंगे? पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। तो इसमें से देखिए, मैं नहा धोकर, यानी पहली क्रिया तो नहाना और उसके बाद क्या कर रहा है वो? नाश्ता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया। यानी एक क्रिया करने के बाद जब दूसरी क्रिया करता है कर्ता, तो पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। द्विकर्मक क्रिया किस वाक्य में? यानी जिसमें 2 कर्म हो। बच्चे सारी मिठाई खा गए, बच्चे सारी मिठाई खा गए। श्याम केले और आम खाता है, बालक बकरी को दूध पिलाता है। तो आपको बता दें, क्रिया 2 प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक। जिसमें कर्म हो वो सकर्म, जिसमें कर्म नहीं हो वो अकर्मक है। तो अभी एक बार ध्यान रखिए, इसका पता कैसे लगाएंगे? तो इसमें एक प्रश्न है और जैसे वो प्रश्न हो, उस प्रश्न में आप क्या शब्द लगा दिए, क्या शब्द से अगर आंसर आ जाता है तो सकर्मक है और आंसर नहीं आया तो वो अकर्मक है। जैसे राम भोजन करता है, राम भोजन करता है। तो हमने प्रश्न किया, राम क्या करता है? तो आपका आंसर तुरंत आ गया, भोजन। तो इसमें कौन सी क्रिया होगी? सकर्मक क्रिया होगी। फिर जैसे दूसरा करता हूँ, वह हंसता है, वह हंसता है, वह क्या है? तो अब इसका आंसर नहीं आया, तो इसका मतलब ये अकर्मक क्रिया है। तो अब इसमें देखिए द्विकर्मक, बच्चे सारी मिठाई खा गए, क्या खा गए? मिठाई। तो इसमें मिठाई सकर्मक ही हो, इसमें 2 कर्म नहीं है। राम केले और आम खाता है, क्या खाता है? केले और आम, इसमें भी नहीं है क्योंकि दुग नहीं है। बालक बकरी को दूध पिलाता है, क्या पिलाता है? दूध। किसको? बकरी को। तो ये ध्यान रखना, क्या पिलाता है? दूध। किसको? तो आ जाएगा बकरी, यानी क्या और को, क्या और को, इससे पता लग जाएगा द्विकर्मक। देखिए, बालक बकरी को दूध पिलाता है, क्या पिलाता है? दूध। किसको? बकरी को। तो इसके दोनों शब्द से आंसर आ रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ द्विकर्मक क्रिया है, जहाँ 2 कर्म हो। सीधा है जहाँ 2 कर्म हो। तो 11वें में सी राइट है। घोड़ा दौड़ रहा है, क्रिया है, दौड़ रहा है, कौन सी है? अकर्मक, सकर्मक, ये संयुक्त। 12वें में तो घोड़ा दौड़ रहा है, क्या रहा है? तो इसका मतलब अकर्मक, इसमें कर्म नहीं है, दौड़ना कर्म नहीं है, क्रिया है। प्रश्न नंबर 13, यदि हम अब भी नहीं संभले तो उसके विनाशकारी परिणाम शीघ्र सामने आएंगे, वाक्य में कौन सा काल है? ये काल से रिलेटिव है और ये प्रश्न आ चुका है हमारा 2018 में रिट में आया था, ये लेवल 2 में। यदि हम अब भी नहीं संभाले तो उसके विनाशकारी परिणाम शीघ्र सामने आएंगे। तो आसनभूत तो है ही नहीं क्योंकि भूतकाल है, और संगित वर्तमान, तो वर्तमान तो है ही नहीं क्योंकि आएंगे। तो संभाव्य भविष्यत की बात है, यानी परिणाम भुगतेंगे। तो काल आपको पता ही 3 होते हैं, वर्तमान, भूत और भविष्य। प्रश्न नंबर
14 ये है लिंग से रिलेटिव। स्त्रीलिंग का सूचक है हलवाई, ईसाई, सफाई, कसाई। तो देखिए प्रश्न, अब इसको कैसे पता लगाएंगे, तो आप वाक्य में प्रयोग कर लीजिए। हलवाई अच्छा है, ईसाई धर्म है, कसाई अच्छा है, सफाई अच्छी की, सफाई अच्छी करता है या अच्छी है, सफाई अच्छी की। तो सफाई, तो ये वैसे भी स्त्रीलिंग है, तो ये किसका सूचक है, सफाई स्त्रीलिंग का सूचक है। 14वें का राइट आंसर होगा तो 14वें का राइट आंसर होगा सी। प्रश्न नंबर 15 पुल्लिंग शब्द है, यानी पुल्लिंग कौन सा है, नदी, पानी, प्यास। नदी अच्छी है, प्यास लग रही है, पानी अच्छा है, पानी अच्छा है, तो पानी अच्छा है, तो ये पुल्लिंग शब्द है। प्यास लगी, नदी बह रही है, तो इसका मतलब ये दोनों स्त्रीलिंग है, पानी पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग में पुल्लिंग दोनों है। अब इसमें से दोनों है, जो स्त्रीलिंग भी और पुल्लिंग भी। धार, तार, वार, हार। धार अच्छी होती है, तार अच्छा है, वार अच्छा है, हार अच्छा होता है या हार अच्छी होती है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, डी आएगा। इसको स्त्रीलिंग में भी प्रयोग कर सकते हैं और पुल्लिंग में भी। प्रश्न नंबर 17 सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, यानी हमेशा बहुवचन में होते हैं। दर्शन अच्छे होते हैं, हस्ताक्षर कर लिए, आंसू बह रहे हैं, प्राण निकल गए, दाम अच्छे हैं। तो इसका मतलब राइट आंसर सभी आएगा। दर्शन कर लिए, हस्ताक्षर कर लिए, आंसू बह रहे हैं, प्राण निकल गए, दाम बढ़ गए, बढ़ गया नहीं बढ़ गए। तो राइट आंसर आएगा एफ सभी। प्रश्न नंबर 18 शरीर का वचन बदलिए। शरीर, शरीरें, शरीरों। तो आपको बता दें शरीर का कोई वचन चेंज नहीं होगा, शरीर का शरीर ही रहेगा। तो ए राइट आंसर है। आगे ऑप्शन में ये शरीर की जगह शरीरा कर दिया और फिर ये दे दिया कोई भी नहीं, तो कोई भी नहीं होगा, लेकिन शरीर का वचन केवल शरीर ही होगा। निम्नलिखित में से युग्म सही है। अब इसमें से पूछा है सही है। प्राण, प्राणों, दाम, दामों, मुनि, मुनियों। तो प्राण का आपको पता है प्राणों बहुवचन होगा नहीं, क्योंकि प्राण प्राण ही रहेगा, क्योंकि हमेशा बहुवचन में ही रहता है। दाम, दामों नहीं होगा, ये भी दाम का बहुवचन दाम ही रहेगा। मुनि, मुनियों, ये बिल्कुल राइट है, सी राइट होगा इसका। प्रश्न नंबर 20 आगरा का बहुवचन। आगरों, आगरे, आगरा। ये क्वेश्चन भी रिट में आया था। तो आगरा का आगरा ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। प्रश्न नंबर 21 कागज़ का बहुवचन। कागजें, कागजात, कागजी, कोई नहीं। तो कागज़ का क्या राइट होगा आंसर, बहुवचन बनाना है। तो आपको बता दें कागज़ का भी कोई चेंजिंग नहीं होगा, कागज़ का कागज ही रहेगा। तो कोई नहीं, कागजे नहीं होगा, कागजात नहीं होगा, कागजी नहीं होगा, कोई नहीं आएगा, कागज़ का कागज ही रहेगा बहुवचन। तो इसका राइट आंसर होगा डी। तो अब आपको 21 में से कितने राइट है ये आपको बताना है। और सभी अगर आपको ये अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि लाइक करने से आपके कोई पैसे नहीं जा रहे हैं। और ये भी मत सोचना कि मुझे कुछ फ़ायदा हो रहा हो, मुझे कोई फ़ायदा भी नहीं हो रहा, बस थोड़ा सा पुनर्बलन मिलता है और कुछ नहीं है। ये बस केवल फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहा हूँ सभी के लिए। तो आपका फ़र्ज़ है, आप अपना फ़र्ज़ निभाइए, मैं मेरा फ़र्ज़ निभा रहा हूँ। आपका फ़र्ज़ है लाइक करना और शेयर करना। धन्यवाद।